आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और अपनी पढ़ाई ऐसे ही जारी करिए, रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको हर एक दिन आगे बढ़ाते रहेंगे चैप्टर को और क्वेश्चन में करते रहेंगे। जो भी कन्फ्यूजन हो आपको वो आप पूछते रहिएगा, कमेंट करके हम बताते रहेंगे। आइए आपको इस वीडियो में हम पढ़ाते हैं क्लास 12 का सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3.2 हम पढ़ेंगे। इसके पीछे में आप पढ़ चुके हैं और इसमें हम टॉपिक पर जानेंगे आव्यूहों पर संक्रियाएं। तो आव्यूहों पर संक्रियाएं का मतलब इसमें जैसे हमें जानना है योगफल और साथ ही साथ अंतर यानी कि माइनस और मल्टीप्लाई यानी कि गुणन। तीन तो हमको जानना है संक्रिया, भाग वाला इसमें नहीं होता है। पहला हमें जानना है योग पर संक्रिया, दूसरा जानना है अंतर पर, जैसे आव्यूहों पर संक्रिया लगाते हैं यदि अंतर वाला रहे तो दूसरा गुणन। अब इनके लिए कंडीशन नेसेसरी क्या होता है, योग के लिए क्या हो, जैसे कि दो मैट्रिक्स दिए हैं, एक मैट्रिक्स हो गया, एक आव्यूह हमारा हो गया, इसमें ए आई जेड एलिमेंट्स है, मान लिया जाए इसके m क्रॉस n आर्डर का है, और दूसरा आव्यूह हमारा हो गया बी ए आई जेड, इसमें जैसे मान लीजिए p क्रॉस q आर्डर का है। तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर भी लिख लिया गया m क्रॉस n। जैसे कि यदि योग की बात करें तो इन्हीं दो या दो से अधिक आव्यूह को हम तभी जोड़ सकते हैं जब इसका आर्डर जो है, कोटि जो है वो बराबर हो। तो देखा जाए तो दोनों आव्यूह की कोटि बराबर है तो इसका योगफल किया जा सकता है, ये कंडीशन हमें याद रखना है। और उसी प्रकार सेम अंतर भी होता है, अंतर वाले में भी सेम यही कंडीशन है कि यदि इनके ऑर्डर बराबर रहेंगे, कोई दो या दो से अधिक आव्यूह दिया हो और उनका अंतर निकालना है, तो इनका ऑर्डर यदि बराबर है तो अंतर हम निकाल सकते हैं, ऑर्डर बराबर नहीं है तो अंतर नहीं निकाल सकते। गुणन वाले की बात करें तो गुणन वाले में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो गुणन वाले में हम देखेंगे तो गुणन वाले में क्या डिफरेंट होता है कि जैसे ये हो गया m क्रॉस n आर्डर का आव्यूह और ये हो गया हमारा मान लिया जाए p क्रॉस q आर्डर का आव्यूह। तो इसमें क्या होता है कि पहला जो जैसे a का b में मल्टीप्लाई करना है यानी ए बी हमें फाइंड आउट करना है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, पहले आव्यूह का जो नंबर ऑफ कॉलम हो वो दूसरे आव्यूह के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो, यानी n इक्वल टू p होना चाहिए। ये जब इक्वल रहेगा तभी इसका मल्टीप्लाई हम कर पाएंगे, और मल्टीप्लाई करने से जो आंसर मिलेगा यानी इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे आंसर में, आंसर हमेशा किस आर्डर का बनेगा, जो बचा हुआ रहेगा, यानी कि आंसर इसका हमेशा बनेगा हमारा m क्रॉस q आर्डर। ये हमेशा याद रखना है। मल्टीप्लाई करना तब संभव है जब पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का पंक्ति आपस में बराबर हो, यानी कि ये हमारा कॉलम और ये रो आपस में इक्वल होंगे तब मल्टीप्लाई कर पाएंगे। और मल्टीप्लाई करने में जो आंसर मिलेगा वो पहले वाले के रो और दूसरे वाले के कॉलम के क्रॉस के इक्वल होंगे, यानी इस ऑर्डर में मिलेंगे। तो ये हमें कंडीशन याद रखना है। तो याद रहेंगे तो हम क्वेश्चन बताएंगे तो आपको अच्छे समझ पाएंगे, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं लिखना हो तो लिख लीजिए। जब नोट्स बनाएंगे तो नोट्स में शुरू में ये लिख डालेंगे इस एक्सरसाइज में। तो आइए इसके आगे हम जानते हैं कुछ इसमें संक्रिया, कुछ इसमें इसके गुणधर्म होते हैं। जैसे गुणधर्म में हमारा होता है क्रम विनिमय, एक होता है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय में क्या होता है कि क्रम बदलने पर इनके मान में चेंजेज न आए। जैसे कि यदि हम एक आव्यूह ए दूसरा बी दिया है तो यदि ए और बी को हम जोड़ें या फिर इनके क्रम को बदल दें, बी को पहले और ए को बाद में लिख दें, इनको जोड़ने के बाद इनकी वैल्यू जो हो कांस्टेंट हो, यानी इसमें कोई चेंजेज ना हो, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, उस कंडीशन में ये हम कहते हैं कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे। और उसके साथ साथ एक होता है इसमें साहचर्य नियम। साहचर्य नियम की बात करें तो ये हो जाएगा साहचर्य नियम में क्या, जैसे तीन आव्यूह दे दिए हैं ए बी और सी, तो इसमें हो जाएगा ए और यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, पहले बी प्लस सी को जोड़ लिया जाए फिर ए को जोड़ा जाए, और या फिर पहले ए प्लस बी को जोड़ लिया जाए बाद में सी को जोड़ा जाए, और ये तीनों वैल्यू मतलब ऐसा करने के बाद दोनों तरफ की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आए, यानी इनकी वैल्यू चेंज ना हो, तो उस कंडीशन में ये भी हमारा क्या यानी कि ये साहचर्य नियम का पालन करेगा। साहचर्य नियम केवल और केवल योग वाले में फॉलो करता है।
साहचर्य नियम और क्रम विनिमय ये योग वाले पर लागू होते हैं। यदि हम अंतर वाले की बात करेंगे तो अंतर वाला नहीं लागू होता है। और इसमें हमारा क्या होता है, यदि गुणन वाले की बात करें तो गुणन पर भी ये लागू होते हैं। गुणन वाले में क्या होता है, क्रम विनिमय यदि लगाएं, क्रम विनिमय की बात करते हैं, क्रम विनिमय प्रॉपर्टी की बात करें, इसमें क्या होगा, जैसे ए का मल्टीप्लाई बी में किया जाए तो जरूरी नहीं है कि ये बी वाला भी, यानी कि इसमें ये भी फॉलो नहीं होता। जरूरी नहीं है कि ये दोनों इक्वल ही है, ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं, ये भी इक्वल है, मतलब इसमें क्रम विनिमय फॉलो नहीं करता है। और साहचर्य वाले में देखेंगे तो कुछ ऐसे ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी देखा जाए तो वही कंडीशन लागू हो जाएगा, यानी हमारा क्या ये नहीं फॉलो होगा, इसको छोड़ देंगे। यानी क्रम विनिमय और साहचर्य केवल योग वाले में होगा, उनके बारे में देखेंगे आगे हम। उसमें हमारा एक होता है तत्समक, यानी कि इसमें देखेंगे, चलो आएगा तो देखेंगे। अब हम शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन में टॉपिक, कोई भी चीज़ें आप देख लीजिए और उसे याद रखेंगे, क्वेश्चन समझ में कर जाएंगे। हाँ तो देखिए हम एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें क्या किया है कि 3 आदि हमें दे दिए गए ए, बी और सी, और आप देखेंगे यहाँ तो इन तीनों के जो ऑर्डर हैं वो सेम है, ये भी 2x2 ऑर्डर का और ये भी 2x2 ऑर्डर, तीनों जो है 2x2 ऑर्डर के हैं। अब ये सभी यदि हमारे 2x2 ऑर्डर के हैं तो हम जान रहे हैं कि अब इसके लिए सोचना ही नहीं है, अब हम आराम से इसका हम क्या है योग निकाल सकते हैं, अंतर निकाल सकते हैं। तो इससे रिलेटेड योग, अंतर और मल्टीप्लाई, गुणन तीनों का क्वेश्चन बनाया हुआ है इन्हीं पर। तो हम एक एक देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया इसमें कि बताइए a + b का मान क्या है। तो a + b के मान की बात करते हैं, तो यहाँ हम लिख लेंगे a की बात करें तो ये हो गया हमारा 2, 4, 3, 2, प्लस b की बात करेंगे तो b यहाँ से हो गया 1, 3, -2 और 5। क्योंकि यहाँ पर केवल a + b का मान हमसे पूछा गया है, a + b की वैल्यू पूछा है, इसलिए खाली a और b का मान है, क्योंकि c से यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हम देखो ध्यान देंगे कि यदि हमारा दोनों का आर्डर इक्वल है तो उस कंडीशन में इनके संगत अवयव आपस में ऐड होते हैं, जुड़ते हैं। तो संगत अवयव इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है और इसका ये, तो इनको जोड़ेंगे तो 2 में 1 जुड़ेगा तो 3 आएगा, 4 में 3 जुड़ेगा तो 7 आएगा, 3 और ये प्लस करेंगे बट बीच में माइनस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, 3 में से 2 घट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 2 में 5 जोड़ देंगे 7। तो ये हो गया हमारा a + b का आंसर। a + b की वैल्यू यही है, यही हमारा इसका मान। तो इस तरीके से लगाएंगे, देखिए कितना आसान है, बस हमें जोड़ने आना चाहिए। बस ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जोड़ते कैसे हैं, संगत है, ये आप समझ गए तो आंसर आसानी से आ जाएगा। चलिए इसी के दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरे प्रश्न में इसमें हमसे क्या पूछा है, अंतर पूछा है, a - b। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, जहाँ जोड़ रहे हैं तो वही हम घटा देंगे। पहले वाले में है 2, 4, 3, 2 ये है, और माइनस करना है हमको इसमें से 1, 3, -2 और देखेंगे तो यहाँ पर भी संगत अवयव लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आर्डर सेम है। तो 2 यहाँ घटा लेंगे तो घटाने पर आएगा क्या, 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 आएगा, 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1 आएगा, यहाँ 3, यहाँ माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 3 और 2 मिलकर ये 5 बन जाएगा, और यहाँ 2 में से 5 माइनस करेंगे तो ये माइनस में आएगा -3। ये इसका आंसर। देखिए दूसरा वाला भी आ गया, कितना आसान प्रश्न है। तीसरे वाले प्रश्न में आते हैं। तो तीसरे वाले प्रश्न में क्या पूछा है, तीसरे वाले प्रश्न में इसमें पूछा हुआ है हमसे, इसका जो तीसरा वाला प्रश्न है वो पूछा है 3a - c। ये पूछा है 3a - c। देखिए इसमें c का यूज होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 3, a की वैल्यू रख ली जाए, a की वैल्यू हमारी है 2, 4 और 3, 2 ये है, माइनस c की बात करेंगे तो c हमारा क्या यहाँ पर है, c यहाँ पर हमारा -2, 5 और उसके साथ साथ 3 और 4। अब देखिए पीछे टॉपिक में हम बताए होंगे कि किसी आव्यूह में किसी अदिश का गुणन जब किया जाता है, अदिश मतलब किसी संख्या का, जैसे कोई एक आव्यूह ले ले, एक मान लिया जाए इसके अवयव हो गए 3, 5, 7 और 2, तो इसमें किसी अदिश का मान लिया गया गुणा देखिएगा 2a का, तो 2 एक अदिश हो गया तो 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो 3, 5, 7, 2। तो हमें मालूम होना
चाहिए। जब इस अदिश का गुणा करेंगे तो ये पूरे आबिद में होगा और हर एक अवयव में गुणा होगा। तो 2 3 6 होगा, 2 5 10 होगा, 2 7 14 होगा और 2 9 4। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं किसी अदिश का किसी आबिद में। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे हम। तो इस 3 का सब में गुणा हो जाएगा, 3 का गुणा यहाँ 3 दूनी से 6 हो जाएगा, यहाँ करेंगे 3 चौक का 12 हो जाएगा, यहाँ करेंगे 3 3 का 9 हो जाएगा और यहाँ करेंगे 3 दूनी के 6। यहाँ कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, इसे ऐसे रहेंगे। अब इसके बाद इनके संगत अवयवों को हम घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो 6 में से 2 घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 8 हो। 12 में से 5 घटाएंगे 7 आएगा, 9 में से 3 घटाएंगे 6 आएगा और 6 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा। तो ये आ गया हमारा क्या 3a - c। देख लीजिए कितना आसान प्रश्न है। जोड़ घटाने बस ऐसे ही लगेंगे। थोड़ा सा जो मल्टीप्लाई होता है, गुणन होता है, वो अलग होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन में फिर भी कोई कंफ्यूजन तो आप कमेंट कर देंगे, हम फिर से उसे रिवाइज कर देंगे। और ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, अपने नोटबुक में लिख लेंगे। अब इसके बाद इसका जो गुणन वाला क्वेश्चन है हम इसे बताएंगे, इसे रिवाइज करके देखेंगे। हाँ, तो अब हम जानेंगे इसमें कि गुणन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन गुणा करने के लिए दिया है a × b, यानी ए बी हमें ज्ञात करना है, इसका मतलब गुणा करना है। तो यहाँ से हम इनकी वैल्यू रख लेंगे। a की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 3 2, और इसके बाद b की वैल्यू रखेंगे तो b की वैल्यू है 1 3 -2 और। अब देखिए यहाँ पर 2 × 2 आर्डर ये भी है, 2 × 2 आर्डर। तो इसमें सोचने की बात ही नहीं कि इसका नंबर ऑफ कॉलम उसका नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए, या ऑलरेडी बराबर ही है। तो ये सोचने की बात नहीं इसमें, बस इसमें हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते कैसे ये हमें देखना है। इसमें देखिए हम करते क्या है, पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो जो होता है उसे लेते हैं और इसके दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। इस प्रकार जैसे इसके पहले रो को लेंगे तो इसका पहला अवयव इसके पहले अवयव से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 × 1, फिर बीच में प्लस लगाया जाता है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें किया जाता है, तो यहाँ लिखेंगे 4 × -2, ये लिखा जाएगा। उसी प्रकार इसके पहले रो को दूसरे कॉलम में भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई अब इसमें किया जाएगा और यहाँ लिखा जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो लिखेंगे 2 × 3, बीच में प्लस लगाया जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें करके लिखा जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये लिखेंगे 4 × 5। इस तरीके से अब फिर से समझ लीजिए, ये समझ गए तो सारे क्वेश्चन लगा लेंगे मल्टीप्लाई वाले। पहले रो को उठाते हैं, दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। यही यदि 3 × 3 का रहता तो पहले रो को उठाते, तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसके पहले अवयव को इसके पहले अवयव से, फिर इसके इस अवयव को इसके इस अवयव से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर इसी को लेंगे, इसके दूसरे वाले कॉलम में जाएंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। हमेशा मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में प्लस करेंगे, ये ध्यान रखें, ठीक है। चलिए अब आगे हम जानेंगे। अब यहाँ से हो गया ये, तो अब इसके बाद दूसरे रो को जब लिखेंगे यहाँ पर लेंगे तो यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे। अब दूसरे को रो को लेंगे और पहले कॉलम में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, यानी 3 × 1, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, यानी कि +2 × -2 हो जाएगा। अब इसके बाद अब इसी रो को लेंगे और दूसरे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे इसमें, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 3, यानी कि 3 × 3 हो जाएगा। फिर बीच में प्लस, और अब इसका लेंगे और इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, यानी कि 2 × 5। देख लीजिए कितना आसान है। फिर से आप समझा देते हैं। पहले रो को लेते हैं, पहले कॉलम में गुणा, और गुणा किस प्रकार किया जाता है, इसका इसमें और इसका इसमें, और बीच में प्लस लगाएंगे। फिर इसको लेंगे, दूसरे कॉलम में गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 × 3 लिखे। फिर इसका गुणा जब हम इसमें करेंगे तो यहाँ बीच में प्लस लगाएंगे, 4 × 5 करेंगे। पहले रो का हो गया। अब दूसरे रो का करेंगे, पहले कॉलम में गुणा तो यहाँ से लिखा, नीचे से लिखना शुरू करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई इसमें पहले करेंगे तो 3 × 1 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो लिखेंगे 2 × -2, और यहाँ पर बताएं कि बीच में प्लस लिखेंगे। अब इसी रो को उठाएंगे और दूसरे वाले कॉलम में जाएंगे तो इसका हम मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 × 3 लिखेंगे। फिर जब इसका मल्टीप्लाई करना होगा तो पहले बीच में प्लस लिखते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 × 5। इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं।
2 1 जा 2 प्लस 4 2 जा माइनस 8 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ हो जाएगा 2 3 जा 6 और यहाँ 4 5 जा 20 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3 1 जा 3 और यहाँ माइनस प्लस माइनस या फिर ऐसे लिख लेंगे माइनस 2 2 जा 4। यहाँ हो जाएगा 3 3 जा 9 और 2 5 जा 10। तो यहाँ से हम कहेंगे अतः ए बी की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ हो जाएगी 2, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस होगा, 2 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस 6 आएगा और इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26। 3 में से ये प्लस माइनस माइनस तो माइनस होगा तो माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ 9 में 10 ऐड कर देंगे तो 19 आएगा। और देख लीजिए जो बचा हुआ था ये यदि इसके इक्वल था तो आंसर आया ये 2 + 2 जो बचे हुए तो उस आएगा, ये 2 + 2 वाला का आंसर है, ये इसका आंसर है। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करना आसान है बट हम ये कॉन्सेप्ट समझ जाएं तब जिस प्रकार से आपको बताएं। हम उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो आप इसे नोट कर लेंगे और होमवर्क के रूप में क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे जिसमें b × a जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज करके मल्टीप्लाई करने का कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, क्योंकि यहाँ सीखे रहेंगे तो जब हम 3 × 3 आर्डर का बताएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। जब 2 × 2 आर्डर का ही नहीं समझ पाएंगे तो 3 × 3 का तो और कठिन हो जाएगा और वो और नहीं है। तो आप इसे देख लेंगे और समझ लेंगे। फिर भी कमेंट में कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करके आप बता देंगे हमें और हम इसका नेक्स्ट टॉपिक यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके जो फ्रेंड सर्किल में हो उन्हें व्हाट्सअप करके शेयर करें ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़ सकें और वो भी इस तरीके से पढ़ाई कर सकें और अपनी तैयारी अच्छे से करके एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकें।